यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों के दाने डाल दिए हैं और जब भी मैं पहाड़ी खान पान से संबंधित कोई भी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ तो आप मेरी उस वीडियो में बहुत सारा प्यार देते हैं, जिसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं फिर से पहाड़ी पापड़ के हरे पत्तों की एक और रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। कुकिंग प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले वीडियो की शुरुआत भी कर देते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ ज्योति और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि पापड़ होता क्या है, तो वो मैं आपको अपने खेत में जाके बताऊंगी। साग को लेने के लिए अब चलेंगे हम अपने खेतों की ओर। लीजिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपने खेत में। हमारे उत्तराखंड में अरबी के हरे पत्ते को ही पापड़ बोला जाता है और मेरे ससुराल साइड इस हरे पत्ते को पिंडालू का पत्ता बोलते हैं। हमारे उत्तराखंड में हर जगह ना इस पत्ते को अलग अलग नाम से जाना जाता है। आजकल जैसे बरसात का सीज़न आ गया है तो बरसात के सीज़न में ना हम लोग अरबी को बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने खेत खलिहानों में लगाते हैं। और आजकल देखिए अरबी उगने के बाद इतने बड़े बड़े साइज़ के पत्ते हमारे खेतों में हो गए हैं। तो आज मैं इस हरे पत्ते से ना एक रेसिपी बनाने वाली हूँ जो कि हमारे पहाड़ों में पत्यूड़ के नाम से बड़ी ही फेमस है और इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ना खाने में। भाई स्वाद की कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, शब्दों में हम लोग बयान नहीं कर सकते। और इस पत्ते से ना 2 से 3 तरह की और रेसिपी भी बनती है और वो भी अलग अलग पहाड़ी स्टाइल में। एक तो इस पत्ते से चावल के साथ खाने के लिए कापली बनती है और साथ ही जो इसकी ये बीच की डंठल रहती है ना, इससे सूखी ड्राई सब्जी बनती है जिसे हम रोटियों के साथ खाते हैं। और जब ये अरबी पक्की हो जाती है तो उसके बाद जो उसके नीचे की जड़ रहती है ना, उसके हम लोग छोले भी बनाते हैं और साथ में सूखी ड्राई सब्जी जिसे चावल और रोटी दोनों के साथ हम लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो आज हम पत्यूड़ बनाएंगे। पत्यूड़ बनाने के लिए हमें कुछ ऐसे बड़े बड़े साइज के पत्ते चाहिए। पत्ते आजकल काफ़ी कोमल हो रखे हैं और यहाँ पे देखिए मेरे ठीक पीछे छोटे बड़े साइज, जितना भी साइज आपको चाहिए उतना आराम से मिल जाएगा। और हमारे पहाड़ों का प्लस पॉइंट पता है क्या है, यहाँ पे जितना भी खान पान बनता है ना वो सारा अपने घर का रहता है। इस रेसिपी को बनाने के लिए ना कुछ भी सामग्री हमें मार्केट से परचेज नहीं करनी पड़ती है और ये सारा फूड ना ऑर्गेनिक होने के साथ साथ काफ़ी हेल्दी और हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल भी रहता है। आयरन और काफ़ी सारे पोषक तत्व इस हरे पत्ते में विद्यमान रहते हैं। तो चलिए अब हमें जितने पत्यूड़ बनाने के लिए पत्ते चाहिए ना उतने निकाल लेंगे इस खेत से। इस वाले खेत से मैंने कम से कम 20 से 25 इतने बड़े बड़े साइज के पत्ते निकाल लिए हैं। अब चलते हैं ठीक ऊपर वाले खेत में हरी मिर्च लेने के लिए। ऊपर वाले खेत में हमने मिर्च लगाई हुई है और आजकल के दिनों में इन मिर्च के पौधों में फ्लावरिंग के साथ साथ देखिए हरी और लाल इतनी मोटी मोटी मिर्चें भी लगी हुई हैं। अब पत्यूड़ में डालने के लिए हमें हरी मिर्च चाहिए तो हम यहाँ से सारी पक्की और हरी मिर्च ले जाएंगे। देखिए कम से कम 10-15 मोटी मोटी साइज की मिर्चें ले लेंगे। घर पे भी हम लोग आ गए हैं। कुकिंग प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले लाए हुए अरबी के पत्ते और साथ में हरी मिर्चों को ना हम 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लेंगे। आज सुबह से तो तेज धूप खिली रही और शाम होते होते देखिए इन पहाड़ों में माहौल काफी ठंडा हो गया है। पार साइड से देखिए आसमान में खूब काले घने बादल छा गए हैं और बारिश आने की संभावना भी हो रखी है। तो आज की कुकिंग में अपने आंगन वाले चूल्हे में पहाड़ों की इन खूबसूरत सी वादियों के बीच करने वाली हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए जितनी भी सामग्री की मुझे जरूरत है उस सब सामग्री को लेकर मैं आ गई हूँ यहाँ आंगन में। सबसे पहले हम एक मसाला बना के तैयार कर लेंगे। दोस्तों हमारे पहाड़ों में मसाला बनाने के लिए सिलबट्टे का इस्तेमाल किया जाता है और सिलबट्टे में बना हुआ मसाला बहुत ही स्वाद देता है भाई पत्यूड़ की रेसिपी में। यहाँ पे मैंने सिलबट्टे पे देखिए खेत से लाई हुई 10 से 15 हरी मिर्चें रखी हुई है। साथ में मैंने यहाँ पे एक बड़ी गांठ अदरक की ले रखी है जिसे मैंने साफ करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और 3 मैंने
ये लहसुन की गांठ ले रखी है पूरी पूरी। दोस्तों ये पहाड़ी लहसुन है, तो मैंने इसके छिलके पूरे पूरे नहीं निकाले हैं। इसके छिलकों का स्वाद भी बहुत ज़्यादा गजब का आता है। अब इन तीनों चीज़ों को मैं बारीक करके पीस लूँगी सिलबट्टे में। वैसे तो सिलबट्टे में मसाला पीसने में थोड़ी बहुत मेहनत तो लगती है, लेकिन स्वाद बड़ा अल्टीमेट आता है भाई। मैंने देखिए लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को बारीक करके सिलबट्टे में पीस लिया है। अब ले लिया है इस परात में मैंने 1 किलो के करीबन घर के गेहूं का आटा। दोस्तों पतूड़ बनाने के लिए वैसे तो बेसन का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन हमारे पहाड़ में ना बेसन बिल्कुल नहीं डालते हैं पतूड़ की रेसिपी में। हम लोग घर के गेहूं के आटे का इस्तेमाल करते हैं। अब जो हमने सिलबट्टे पे मसाले पीस रखे हैं ना, इन्हें हम सिलबट्टे से निकाल कर यहाँ आटे में डाल देंगे। और सिलबट्टे में जो मसाले छूट रखे हैं ना, उसे भी पानी डालकर अच्छे से साफ करके यहाँ परात में ही डाल लेंगे। अब बारी आती है आटे के घोल बनाने की। घोल बनाने से पहले हम मसाला दानी से मसाले ऐड करने वाले हैं आटे के साथ। स्वाद के अनुसार डाल देंगे नमक। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 बड़े चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। ये देखिए 3 चम्मच मैंने डाल दिए हैं, एक और डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने हरी मिर्च ले रखी है। और इसी के साथ मैं डाल दूंगी 2 बड़ी चम्मच हल्दी पाउडर और 2 बड़े चम्मच हम डाल देंगे जीरा और धनिया पाउडर। दोस्तों मसालादानी में जितने भी मसाले हैं ये हमारे अपने घर के ही हैं, ओखल में कुटे हुए, तो स्वाद बहुत गजब का आने वाला है आज। तो अब इन मसालों को और साथ ही आटे को पानी के साथ अच्छे से घोल बना लेंगे। पानी हम धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे आटे के साथ, एक साथ ही हम सारा पानी नहीं डालेंगे। एक साथ डालेंगे तो हमारा जो घोल है ना वो गीला भी हो सकता है। घोल को परफेक्ट बनाने के लिए पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रहे हैं और हाथों की मदद से ही इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। घोल भी बनके तैयार हो गया है। घोल को देखिए मैंने ना तो ज़्यादा पतला बना रखा है ना तो ज़्यादा गाढ़ा, बिल्कुल मीडियम साइज का बनाया हुआ है। एक बार चेक करके भी देख लेंगे कि कैसा बना है। हाथों से मैंने परात में आटे को डाल दिया है और घोल देखिए परात में डालने पे ही ना मर्ज हो जा रहा है। इससे पता लगता है कि हमारा घोल परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। अब हम बना लेंगे अरबी का पत्ते का रोल। तो परात को हम यहाँ एक साइड पर रख देंगे और यहाँ पे हम एक परात और ले लेंगे। और ये जो अरबी के बड़े पत्ते हैं ना, इनको हम नीचे की तरफ से रखेंगे उल्टे साइड से। तो यहाँ पे देखिए परात में जो पत्ते हैं ना, उनकी मैंने नीचे की डंठल पूरी काट ली है और अब उल्टा पत्ता रख देंगे। और जो हमने आटे का घोल बना रखा है ना, इसे हाथों की मदद से पूरे पत्तों पे चारों ओर ना अच्छे से लगा लेंगे। ये देखिए हाथों से अच्छे से लगता है घोल, आप चाहे तो चम्मच से भी लगा सकते हैं। पहले पत्ते पे हमने घोल अच्छे से लगा लिया है। अब रख देंगे दूसरे पत्ते को और इसी के साथ अब रख देंगे हम तीसरे पत्ते को। दूसरे पत्ते पे घोल नहीं लगाना है, सीधा हमें तीसरे पत्ते पे लगाना है। सेम प्रोसेस के साथ तीसरे पत्ते पे भी घोल को लगा लेंगे। अब बारी आती है इन पत्तों को रोल करने की। रोल करेंगे हम साइड साइड से। तो साइड पे ऐसे दबा लेंगे हाथों से टाइट करके दोनों तरफ से। और अब ऊपर की तरफ से भी बिल्कुल ऐसा फोल्ड कर देंगे। ये देखिए जी कुछ ऐसा। हमारा पहला रोल बनके इसी के साथ तैयार हो गया है। दोस्तों हमारे पहाड़ों में ये रेसिपी खास इसलिए होती है क्योंकि इसे बनाने के लिए सामग्री भी घर की होती है, साथ ही मसाले भी घर के होते हैं और बनाने का तरीका जो रहता है वो रहता है बिल्कुल प्योर पहाड़ी। बनाए हुए रोल को हम यहाँ एक भगोने में रख देंगे। 2 मिनट का समय लगा मुझे सारे रोल बनाने में। मैंने 5 से 6 रोल बना के तैयार कर लिए हैं और इस पतीले में रख भी दिए हैं। हमारे पास स्टीमर नहीं है तो पहाड़ों में ना बड़े से पतीले में नीचे से हरी घास रखी जाती है और उस घास के ऊपर से हम लोग ना अरबी के रोल को बनाकर रख देते हैं। और घास रखने का मेन कारण पता है क्या है? ताकि ये जो हमारे रोल है ना उबलते समय पतीले के तलवे में चिपके ना। अब इसी कटोरी में मैंने एक कटोरी पानी ले रखा है। अब
साइड साइड से ना पानी डाल देंगे इनको उबालने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक डोंगा डाल दिया है, एक डोंगा और डालेंगे। इतना पानी काफ़ी है पत्तों को स्टीम करने के लिए। अब हम पतीले को ढक्कन डाल के ढक लेंगे और यहाँ सीधा चढ़ा देंगे चूल्हे पे। चूल्हे पे चढ़ाने से पहले हमने पतीले की लिपाई राख से कर दी थी। राख से हमने इसलिए पतीले की लिपाई की ताकि ये ना काला ना पड़े लकड़ियों में। अब हम कुकिंग कर रहे हैं तो भाई ये काला पड़ जाता है और मांजने में ना दिक्कत होती है, इसलिए हमारे पहाड़ों में राख की लिपाई की जाती है बर्तनों पे। आग हमने चूल्हे पे पहले ही जला ली थी और शानदार सी आग जल रही है। अब करीबन 10 मिनट तक ना इन पत्तों को लकड़ियों की तेज आंच पे हम लोग उबलने के लिए छोड़ देंगे। रोल को चूल्हे पे चढ़ाए हुए कम से कम 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब एक बार ढक्कन हटा के चेक कर लेंगे कि हमारे रोल बने कि नहीं अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने ये चाकू ले रखा है, चाकू से हम चेक करेंगे एक बारी में। तो यहाँ पे देखिए रोल के आर पार चाकू पूरा चला जा रहा है, ये देखिए, इसका मतलब है रोल अच्छे से पक चुके हैं। अब हम पतीले को यहाँ चूल्हे से नीचे निकाल लेंगे। उबले हुए सारे रोल को ना हम अब इस बड़ी सी परात में निकाल लेंगे, वो भी बड़ी सावधानी से। तो यहाँ पे निकालने के लिए मैंने एक कौंचा ले रखा है और ऐसे ही फ्लैट बर्तन से आप इन्हें ना आराम आराम से निकालें। पतीले से मैंने सारे रोल निकाल के यहाँ परात में अलग अलग रख दिए हैं। अब इन रोल को हम तुरंत नहीं काटेंगे, इन्हें हम ना कम से कम 10 से 15 मिनट तक यहाँ परात में ऐसे ही खुला छोड़ देंगे और ठंडा होने देंगे। रोल को परात में निकाले हुए 10 से 15 मिनट का टाइम हो गया है और ये रोल देखिए पहले काफ़ी गर्म थे और अब पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं, हाथ से ही पकड़े जा रहे हैं। ठंडा होने के बाद ना ये रोल थोड़े सख्त हो जाते हैं और इनको काटने में बहुत आसानी होती है, मतलब अच्छे अच्छे पीस निकल के आते हैं। अब हम चाकू ले लेंगे और चाकू की मदद से ना जिस आकार के हमें पीस काटने हैं वैसे हम काट लेंगे। तो हम ना थोड़े लंबे लंबे ऐसे गोल गोल पीस काट लेंगे। सारे रोल को मैंने परात में देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और अब लगा देंगे पहाड़ों का स्पेशल सा तड़का। तड़का लगाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लोहे की कढ़ाई का। कढ़ाई को हम चूल्हे पर चढ़ा लेंगे और अब डाल देंगे सरसों का तेल। तो यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। सरसों के तेल का तड़का बड़ा ही गजब का स्वाद देता है। तेल तेज धुआंधार गर्म हो गया है। अब मसालेदानी से हम लगा देंगे स्पेशल से पहाड़ों के चिरोड़ का तड़का। चिरोड़ हमारे गढ़वाल में बोलते हैं सरसों के दानों को। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों के दाने डाल दिए हैं और सारे दाने अच्छे से चटक गए हैं। अब जो हमने छोटे छोटे पीस काट रखे हैं पत्तों के, तो इन्हें भी हम धीरे धीरे करके यहाँ पे डाल देंगे एक एक करके भुनने के लिए। सारे कटे हुए पीसेस मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं और अब इन्हें ना एक साथ मिक्स करने का तरीका ये देखिए जी कुछ ऐसा है। ऐसे करने से ना हमारे जो पतियोड़ है वो टूटते नहीं हैं और अच्छे से ना तेल के साथ मिक्स हो जाते हैं। लास्ट में हमने किसी भी मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है इनमें। और इसी के साथ देखिए हमारे पतियोड़ भी अब बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं और एक एक पीस देखिए अलग अलग निकल के तैयार हो गया है। पतियोड़ के साग के साथ हम लोग ना ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। परात में थोड़ी देर पहले आटा गूंथ लिया था और चूल्हे पे ही रोटी सिकने वाली है, तो तवा भी मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और अब एक बारी में ना फटाफट से रोटी बना के तैयार कर लेते हैं। आधे घंटे की मेहनत के बाद मैंने टोकरी भर के रोटी बना के तैयार कर दी है घर के सभी सदस्यों के लिए।
टाइम करीबन 8:30 हो गए हैं रात के और अभी हमारे घर के सभी सदस्य ना आ गए हैं डिनर करने के लिए। तो आंगन में माहौल काफ़ी ठंडा हो रखा है। तो चलिए जी आप सभी के साथ बैठकर गर्मा गर्म डिनर का आनंद ले लेते हैं। और सासू जी ने देखिए सभी के लिए अब डिनर भी परोस दिया है। अयांश का गए सासू जी ने मेरे लिए भी अभी डिनर परोस दिया है। आज के डिनर में मैंने बनाया है पहाड़ी स्पेशल अरबी के पत्तों का पतूड़, साथ ही हमने बनाई है गर्मा गर्म रोटियाँ। और बच्चों और साथ ही ननद जी ने खाना शुरू कर दिया। कैसा हो रहा है परी गब्बू? कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है? आपको कैसा हो रहा है? आज कैसा बना है? थैंक यू। सुंदर का नोनो बड़ा बड़ी। तो आज मैंने भाई ननद जी के लिए स्पेशली बनाया पतूड़। और सासू जी देखिए यहाँ पे सभी को दही भी बांट रही है। तो चलिए जी अब गर्मा गर्म पतूड़ साथ में रोटी खाने का आनंद मैं भी ले लेती हूँ। दोस्तों आज का पतूड़ का साग बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना हुआ था। घर के सभी सदस्य साथ ही मैंने मिलकर पतूड़ का आनंद ले लिया है। और अभी मैं अपने रूम पे भी आ गई हूँ खाना खाने के बाद। हमारे भारत में ये रेसिपी हर अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानी जाती है। इस रेसिपी को कहीं पात्रा, रिकविच, गिरविच इत्यादि भी बोला जाता है। आपकी लैंग्वेज में इस रेसिपी को क्या बोलते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जिस तरह से मैं इस रेसिपी को बनाती हूँ आप भी एक बार बनाना जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान है इस तरीके से बनाना और वहीं बनाने में कम समय भी लगता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल इस वीडियो पे नए तो चैनल को जरूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। मैं अपने इस चैनल पे पहाड़ी खान पान और पहाड़ी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। तो जरूर सपोर्ट कीजिएगा। आप सभी का एक सपोर्ट बहुत ही मोटिवेशन करता है इसी तरह की नई नई वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।